हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला है ये 2025 जो एग्जाम होने वाला है उसमें से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आज हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है। क्या दिया गया? वो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए पाई के तो पाई होगा, सबसे पहले यहाँ रखिए, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिएगा वो कॉस इनवर्स माइनस जब एक्स रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कॉस इनवर्स माइनस जब भी एंगल में माइनस लगा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। याद रखिएगा ये जब भी एंगल में जब भी कॉस में माइनस लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कर रहा है, माइनस एक्स कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ब्रैकेट देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे, फिर माइनस क्या, कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए कैसे कि cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस लगा था तो हम क्या किया, ब्रैकेट कर दिए लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए ये पाई के तो पाई होगा, ये माइनस हम लोग गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, फिर क्या माइनस माइनस क्या प्लस क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास, कॉस इनवर्स एक्स बचा। तो हम लोग के पास क्या, कॉस इनवर्स एक्स आंसर आएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहां दिया गया स्टेप से, तो ऑप्शन में हम लोग को ए में दिया था, ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें से आप लोग पेन है कॉपी लेकर बैठना भी है और साथ में मेरे बनाना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ और कितना आया। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बुआ। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बुआ। देखिए 2 नंबर में बोला जा रहा है कि tan इनवर्स माइनस 1/√3 बोला जा रहा है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी देखिए एंगल में माइनस लगा रहेगा तो इसका भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि tan इनवर्स जब भी माइनस एंगल में लगा रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस क्या, tan इनवर्स x होता है। तो देखिए x का मान यहाँ कितना दिया गया है कि माइनस 1/√3 दिया गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि माइनस tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। क्या, 1/√3 हो जाएगा। अब ध्यान देना बुआ कि 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है tan में कितना डिग्री का मान होता है, पाई/6 मतलब 30 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस tan और tan इनवर्स और tan कितना का मान होता है वो, tan लिखेंगे, tan पाई/6 का मान होता है। क्या होता है, पाई/6 का। अब देखिए tan इनवर्स और tan से कैंसिल हुआ तो क्या बचा, पाई/6 बचा, पाई/6 बचा। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है वो, पाई/6 कहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस में होगा, ये माइनस का नहीं है तो यहाँ माइनस पाई/6 होगा। तो देखिए तो माइनस पाई/6 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, तो बी इज द राइट आंसर होगा। अच्छा ये कटा कैसे, ये भी देख लीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स और क्या tan x रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ x हो जाता है। ठीक है, इसीलिए tan इनवर्स और tan से कैंसिल हुआ तो क्या बचा है, पाई/6। तो ये पहले से माइनस लगा था तो माइनस पाई/6, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा बुआ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स दिया गया है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/, क्या होता है, पाई/2 होता है। क्या होता है वो, पाई/2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ से यहाँ जो मान दिया गया है बउआ, ये मान दिया गया हम लोग को सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं कि पाई/2। यहाँ लिख देंगे बउआ, यहाँ दोनों का सब क्या जाएगा, पाई/2, बगल में क्या है, साइन है, तो लिखेंगे बउआ साइन, क्या हो जाएगा, इसके बदला में क्या लिखेंगे बउआ, इसके बदला में पाई/2, तो क्या लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे। तो साइन पाई/2 का मान कितना होता है वो, 1 होता है। मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कहां दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट। चलिए उसी प्रकार देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया d/dx 1/x का क्या डिफरेंशिएशन करना, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि d/dx d/dx और x के पावर क्या हो जाएगा, -1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो d/dx x के पावर n का एक फॉर्मूला होता है कि n माइनस क्या 1 होता है। इसमें n का मान कितना है, -1 है वो, कितना है, n का मान -1 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे वो, सबसे पहले क्या होगा, n होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले n आएगा तो -1 आ जाएगा, फिर क्या x हो जाएगा,
एक्स और फिर n माइनस वन, तो n का मान कितना है माइनस वन है, तो माइनस वन और फिर माइनस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत ध्यान दीजिएगा। अभी देखो माइनस वन में एक्स से गुना कर देगा माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस वन माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस टू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको लिख सकते हैं कि वन बाई माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आपको पता है कि पाई बाई टू होता है। क्या होता है, पाई बाई टू होता है। इतना बराबर क्या फॉर्मूला पाई बाई टू होता है, और पाई बाई टू सी में भी बोला गया है कि डी बाई डी एक्स करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो गया, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पाई बाई टू है क्या कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का ऑलवेज क्या होता है जीरो डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर का डिटरमिनेंट दिया गया है और दिया गया 9 3 12 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो गुना देखिए इस टाइप इस तरह गुना होता है, क्या होता है इस तरह गुना होता है। तो पहले क्या इसमें गुना करेंगे, फिर बीच में साइन माइनस का रहता है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, फिर माइनस बाद क्या गया 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में 36 गया था क्या जीरो बचा, 36 आएंगे 36 जाएंगे, वही वाला कहानी है। तो 36 में 36 गया था क्या जीरो बचा। देखिए जीरो का ऑप्शन दिया गया बुआ, तो क्या सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोले इंटीग्रेशन ई के पावर 2x दिया गया। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई के पावर x और dx। देखिए ई के पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर x और प्लस में क्या होता है k होता है। लेकिन आप ई के पावर में 2x दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है बउआ, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है बउआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ई के पावर 2x और dx दिया गया है ना, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ई के पावर 2x का 2x होगा, अब बटा में देखिए x के कोफिशिएंट से भाग हो जाता है, तो x के कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब प्लस में क्या हो गया k हो गया, तो आराम से देखिए आंसर हो गया, इतने पे आंसर हो गया। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है, कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर। देखिए बहुत इजी था। अब यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट है उससे क्या होता है भाग हो जाता है, और e के पावर x मतलब इसको मान लेंगे पूरा x है, तो x का क्या e के पावर x है बटा क्या 2 हो जाएगा, तो 2 क्या है 2 तो कांस्टेंट इसका है कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का भाग हो जाएगा, e के पावर 2x dx बराबर में हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2 प्लस क्या k हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया था, ऑप्शन सी में दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर x और dx। देखिए 3 के पावर x मतलब कोई कांस्टेंट के पावर वेरिएबल बैठा रहेगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको ये फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है कि a के पावर x और dx। देखिए a क्या है कोई कांस्टेंट है और x क्या है कोई वेरिएबल है, इसका फॉर्मूला होता है याद रखिए a के पावर x, याद रखिए a के पावर x बाई log a, अब प्लस में क्या होता है k होता है बुआ, प्लस में क्या होता है k होता है। अब ध्यान देना है बुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 की पावर x दिया गया है, तो सेम क्वेश्चन है बुआ, सेम उसी प्रकार करेंगे। 3 के पावर x और dx दिया गया है, तो सेम लिखेंगे 3 की पावर x और क्या हो जाएगा बटा में क्या log 3 या प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी का क्या राइट आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ लिया। देखिए डी बाई डी एक्स कॉस 2x। देखिए cos 2x, तो सबसे पहले cos x का तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा वो डी बाई डी एक्स और cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे तो 2x दिया गया है, ये सिर्फ x देता तब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 2x दिया था उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए cos x, इसको मान लीजिए पूरा cos है, cos x का माइनस साइन क्या हो जाएगा साइन x, x जगह पे क्या 2x दिया गया है, तो 2x लिखेंगे, फिर इनटू 2x का डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 तो बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है बुआ, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 2 साइन क्या जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया वो सी में दिया गया है। तो देखिए तो सी दिया गया ना, सी द राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, फिर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, फिर प्लस 1 का क्या 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस क्या 2 बचा, तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन दिया है, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करना है इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करना है 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया है, तो बी में दिया था, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी बाई डी एक्स
एक्स के पावर जीरो, देखिए किसी चीज के पावर पर जीरो बैठा रहता है तो उसका मान क्या होता है, वन होता है, वन। मतलब एक्स के पावर पर जीरो बैठा है तो उसका मान कितना, वन होता है। किसी भी चीज के पावर पे, किसी भी डिजिट के पावर पे आपका जीरो बैठा रहेगा ना तो उसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वन। वन एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है बउआ। तो देखिए तो जीरो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बउआ 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन दिया गया है, लिमिट ए से बी दिया गया। देखिए ए से बी और एक्स डीएक्स दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वो बहुत ही है। अब देखिए एक्स क्या, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा में क्या, 2 होता है, और लिमिट जो दिया गया है आपको ए से क्या, बी दिया है। अब यहाँ ध्यान देना है, जहां जहां एक्स है वहां पर एक बार बी रखना है, एक बार ए रखना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या, 2 हो जाएगा। फिर माइनस एक बार ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखेंगे इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे नहीं दिया गया। एलसीएम ले लीजिए, दो दो का एलसीएम कितना, 2 आएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा, ए स्क्वायर। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है कहीं, तो हाँ दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो डी में दिया था, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइव इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 डीएक्स। देखिए एक्स के पावर 4 डीएक्स, तो कुछ नहीं करना है कि एगो जोड़ देना है, पावर जो एक्स के पावर 4 है ना इसमें एगो पावर जोड़ कर ऊपर लिख देना है, एगो पावर नीचे जोड़ लिख देना है। देखिए कैसे, ये देखिए 5 का 5 हुआ और क्या एक्स के पावर 4 प्लस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, अब प्लस में हो जाएगा आपका के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए 5 का 5 और एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, प्लस में क्या बचा, के बचा। तो इसका आंसर आ गया एक्स के पावर 5 और प्लस में क्या आ गया, के आ गया। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया आपको, इस टाइप से ऑप्शन सी में दिया गया। तो लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग 4 प्लस 1 कर दिए, तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, वो हम इसका भी फॉर्मूला बताए थे कि कैसे हम लोग ये बनाए हैं। फॉर्मूला इसका भी होता है, याद रखिएगा। अब बिना फॉर्मूला का आपको कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं बन सकता। फॉर्मूला आपको याद हमेशा रहना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा आपको एक फॉर्मूला होता है कि x के पावर n और dx, जब भी x के पावर n रहेगा dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि x के पावर n प्लस 1, अब बटा में होता है कि n प्लस 1 प्लस में क्या, के होता है। ये भी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए क्योंकि ये भी कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लिखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला डी बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आपको पता है, पहले पता था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स लिख दीजिए और इतना के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। अब पहले से भी 2 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या, पाई बचेगा। देखिए पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है तो 0। देखिए ऑप्शन कहां दिया गया था, डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको एगो ना एगो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। दिया गया कॉस और कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, तो देखिए कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, सिर्फ जो एंगल रहता है वही हो जाता है आंसर। तो एंगल में कहां दिया गया था, ए, तो ए इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 16 नंबर भी था, इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा हुआ कि के डॉट के, देखिए जब भी वेक्टर में रहेगा के वेक्टर और के डॉट और वेक्टर के डॉट रहेगा तो देखिए डॉट में जब भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और क्रॉस में रहेगा तो 0 होगा। तो क्या हो जाएगा वो हम लोग का, ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए मैग्नीट्यूड, इसका बोलते हैं मोड बोलेंगे या मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करा, आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा वो यहाँ पे, तो इसका देखिए फॉर्मूला जो होता है ना, इसमें क्या ये क्या हो जाएगा मान, एक्स का मान, ये क्या वाई का मान, ये जेड का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान दीजिए। तो एक का एक हो गया तो एक इसका कोएफिशिएंट लिखा जाता है, तो आई का कोएफिशिएंट क्या एक है तो एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और जे का कोएफिशिएंट कितना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 के का क्या 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सब हम करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे बुआ तो कितना आ जाएगा हम लोग को 14 आ जाएगा। क्या जाएगा 14। तो देखिए 14 में रूट कहां दिया गया था, 14 रूट क्या दिया गया, बी में दिया गया, 14 हो गया।
चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये क्या है वो मैट्रिक्स है। देखिए ये मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होगा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का साइन है, याद रखिएगा वो क्या है मैट्रिक्स का साइन है, दोनों क्या है वो मैट्रिक्स का साइन है। ध्यान दीजिए ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। ये देखिए बहुत इजीली, देखिए इसको क्या करते हैं, बहुत बच्चा क्या होगा कि ए ऑप्शन मार देगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना होगा। तो देखिए इसमें पहले सबसे पहले मैट्रिक्स का गुना आता है, रो कॉलम होता है गुना, क्या होता है रो कॉलम में गुना होता है, वो कैसे होता है रो कॉलम, मतलब ये रो और ये कॉलम में गुना होता है, इस टाइप से होता है। इसमें रो में कॉलम में गुना करेंगे, देखिए 3 में कॉलम में करेंगे, जीरो में तो क्या आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा, फिर 3 में इससे गुना करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा ना। अब देखिए दोनों जीरो जीरो जोड़ेंगे तो क्या एक को जीरो ना आएगा, तो जीरो हो गया। तो या और ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है सिर्फ जीरो, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार देखेंगे होगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है कि डिटरमिनेंट sin थीटा और cos थीटा sec थीटा और माइनस cosec थीटा। तो आपको पता है कि ऐसा ही गुना होता है, सेम होता है कि नहीं। तो देखिए साइन में गुना करेंगे cosec में, तो क्या हो जाएगा साइन, देखिए सबसे पहले क्या माइनस पहले बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cosec थीटा। और फिर इसके साइन में क्या होता है माइनस होता है, फॉर्मूला आता है माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा कि cos थीटा और इंटू क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है वो सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या 1 होता है, तो क्या जाएगा -1, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है -1, सॉरी 1 होता है, तो ये माइनस है तो -1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो डी में, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, वह इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 बोला जा रहा है, x के पावर 3/2। तो क्या करना है, एक जोड़ना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए वो कि x के पावर 3/2 अब प्लस में एक जोड़ दीजिए, फिर बटा में कर 3/2 अब प्लस में क्या एक जोड़ दीजिए, फिर प्लस में क्या हुआ के हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका बटा का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, इसका बटा कर दीजिए, इसका भी बटा कर दीजिए, तो बटा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5 बटा क्या 2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 5 बटा क्या 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू के हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटा क्या 5 आ जाएगा, और x के पावर 5 बटा क्या 2 और प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको ध्यान दीजिएगा कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है ना, बी में, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/x। देखिए x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और 1/x का -1/x² होता है, क्या होता है -1/x² होता है, याद रखिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, याद रखिएगा। तो 1 का 1 प्लस माइनस -1 बाई क्या हो जाएगा x²। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बुआ 22 नंबर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बोला जा रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, फिर प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्या होता है 1/x। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिया गया आपको, तो दिया गया है ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो देखिए साइन एक्स का सबसे पहले डिफरेंशियल क्या होता है cos x होता है, तो इसका क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या cos x के ऊपर क्या 2x है, तो क्या लिखेंगे 2x, और फिर 2 का भी डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंस करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका हम लोग को रिजल्ट आया 2 cos 2x आया। लेकिन फर्स्ट वाला फिर एक बार और करना है इसको डिफरेंशिएशन, तो फिर डबल डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 2 का 2 रहेगा, और cos का डिफरेंस क्या माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और x जगह क्या है 2x है, तो 2x, और फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा पहले -4 साइन क्या जाएगा -4 साइन 2x आ जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया होगा ऑप्शन हम लोग को डी में, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन a प्लस b का होल स्क्वायर dx दिया गया है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद दे रखिएगा, यहाँ रखिएगा। तो क्या करना पावर में, क्या सिर्फ पावर में दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन क्या करना होगा a प्लस b का कर दिएगा होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे एक ऊपर में जोड़ देंगे, अब बटा में करके एक जोड़ देंगे, 2 प्लस क्या 1 है, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ेंगे a प्लस b के होल पावर q, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया था, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आपको लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है
कि लिमिट इंटीग्रेशन में दिया गया है कि 0 से पाई बाय 2 और रूट अंडर कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx। देखिए ये कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।